नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज फिर से आपका एक और नए वीडियो में हमारे एरोवेल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम एनसीईआरटी का पेज बाय पेज सीरीज चल रही है। ठीक है, और एनसीईआरटी के सभी चैप्टरों के नोट्स आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में हम समझेंगे कि इस परागकण होते कैसे हैं, ठीक है, दिखाई कैसे देते हैं। तो हम आज इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। देखो बेटा, परागकण पे दो चोल दिखाई देते हैं, दो चोल, चोल यानी आवरण होता है बेटा। ठीक है, तो दो चोल है, एक तो बाह्य आवरण जिसे मैं आपको रेड पेन से दर्शा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, वैसे ये गोलाकार संरचना है जिस पर बाहर की तरफ आपको ऐसे कटक दिखाई देंगे। ये कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, इसे कहते हैं बेटा कटक। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा? कटक कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर की तरफ एक और आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें कहते हैं बेटा अंतरचोल। ये तो हमारा बाह्य चोल हो जाता है बेटा, बाह्य चोल, बाह्य चोल, और ये हो जाता है अंतरचोल। ठीक है, इसमें यह है केंद्रक, ये आप रिक्तिका मान लो, रिक्तिका, ये केंद्रक, और यहां है जननधर, जनन। ठीक है, अब देखो बेटा, इस प्रकार की जो है परागकण की क्या होती है बेटा? संरचना होती है। ठीक है, परागकण पे कितने आवरण पाए जाते हैं बेटा? दो आवरण पाए जाते हैं। एक तो है बाह्य आवरण जो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, कटक युक्त होता है। क्या होता है बेटा? कटक युक्त, इन्हें आप कटक कहते हो। ठीक है, कटक युक्त है, और किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का, स्पोरोपोलिन किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन। और ये अंतःचोल होता है बेटा, ये बेटा पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें जो है बेटा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जनन छिद्र, सॉरी, जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जनन छिद्र जो है वह क्या करता है? इससे आगे जाकर जो है पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके अंदर से इसका केंद्रक पाया जाता है, वो आगे युग्मक का निर्माण करता है। इस प्रकार की क्या है बेटा? परागकण की संरचना। ठीक है, परागकण जो होते हैं बेटा, परागकण वास्तव में क्या होते हैं? परागकण जो होते हैं वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं बेटा? नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। नर युग्मोद्भिद का क्या करते हैं बेटा? प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी एक प्रकार की ये क्या है बेटा? नर युग्मोद्भिद है। ठीक है, अब नर युग्मोद्भिद कौन से परागकण को कहेंगे हम? नर युग्मोद्भिद हम उस परागकण को कहेंगे बेटा जिसमें जिसमें क्या हो? ऐसा परागकण जिसमें पराग नलिका का निर्माण हो चुका हो और दो नर जनन द्रव्य, एक मिनट, पराग नलिका, नर युग्मोद्भिद कैसे कहेंगे? पराग नलिका युक्त
प्राग नलिका युक्त परागकण जिसमें दो नर युग्मक पाए जाते हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद कहते हैं। ये क्या होता है? प्राग नलिका युक्त होता है, युक्त होता है। ठीक है, परिपक्व होकर जो है बेटा ये नर युग्मोद्भिद में बदल जाता है। और नर युग्मोद्भिद जो है उसकी संरचना है वो दो प्रकार से। कितनी संरचनाएं होती है? आगे जाकर ये कौन सी कितनी कोशिकाओं बढ़ जाता है बेटा? दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इतनी बात समझना। इस डायग्राम को बना लो आप। बना लिया? अब हम पढ़ेंगे इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। परागकण होते हैं क्या? ये डायग्राम है हमारा, डायग्राम बना लो। परागकण जो होते हैं, परागकण कण ये कितने आवरण युक्त होते हैं बेटा? दो आवरण। कितना आवरण होता है? दो आवरण होता है। पहला आवरण बाह्य छोर और दूसरा आवरण है अंतःछोर। अंतःछोर, ठीक है। बाह्य छोर जो बना होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है। और अंत आवरण जो होता है वो किसका बना होता है बेटा? पैक्टिन और सेल्यूलोज का। पैक्टिन व सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। और परागकण में क्या होता है बेटा? एक जनन छिद्र भी पाया जाता है। जनन छिद्र पाया जाता है जो पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका का निर्माण। अब कैसे पराग नलिका का निर्माण होता है? परागकण जो है परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? परिपक्व परागकण। परिपक्व होने के बाद ये क्या कहलाते हैं बेटा? परागकण। परिपक्व परागकण क्या कहलाता है? नर युग्म। क्या कहलाते हैं बेटा? नर युग्म। नर युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट्स। क्या कहलाता है बेटा? मेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है। ये मेल गैमेटोफाइट्स जो है दो कोशिकाओं युक्त होता है। कितनी कोशिकाओं युक्त होता है बेटा? दो कोशिकाओं युक्त होता है। कौन कौन सी? एक कोशिका काय कोशिका कहलाती है। काय कोशिका, ठीक है। और एक कोशिका कहलाती है जनन कोशिका। क्या कहलाती है बेटा? जनन कोशिका। समझना बात को, ठीक है। या देखो बेटा, परिपक्व परागकण जो है वो किसमें बदल जाता है? नर युग्मोद्भिद में बदल जाता है। और नर युग्मोद्भिद जो है दो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो बना होता है बेटा काय कोशिका का और एक होता है जनन कोशिका का। ठीक है। अब काय कोशिका क्या होती है बेटा? इसमें जो है जीव द्रव्य वह केंद्रक ज्यादा होता, इसलिए ये बड़ी होती है आकार में। जबकि इसमें क्या होता है बेटा? कम होता है, इसलिए क्या होती है बेटा? आकार में छोटी होती है। समझना बात को कि इसमें ज्यादा होने के कारण जो है बेटा ये क्या होती है? बड़ी होती है। जीव द्रव्य ज्यादा है, केंद्रक बड़ा है इसका, ठीक है। और केंद्रक भी क्या है बेटा? इसका बड़ा है, इसलिए क्या होती है बेटा? बड़ी होती कोशिका। जबकि इसका केंद्रक भी छोटा है, जीव द्रव्य भी कम है, इसलिए ये कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। अब काय कोशिका जो है ना बेटा, काय कोशिका आगे जाकर किसमें बदल जाती है? पराग नलिका। किसमें बदल जाती है? पराग नलिका। और इसका केंद्रक जो है वो केंद्रक किसमें बदल जाता है बेटा? पराग नलिका केंद्रक में। केंद्रक में। समझना बात को, काय कोशिका जो है आगे जाकर किसमें बदल जाती है? यानी काय कोशिका से किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। और इसका जो केंद्रक है वो किसमें बदल जाता है? पराग नलिका केंद्रक। जबकि जनन कोशिका जो है इसके बारे में बात की जाए तो यह क्या करती है? इसका जो केंद्रक है वो पराग नलिका में प्रवेश करने के बाद जो है समसूत्री विभाजन से, कौन सा विभाजन बेटा? समसूत्री विभाजन
की सहायता से ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, दो नर युग्मकों का निर्माण कर देता है, ठीक है। ये हमारे परागकण की संरचना। अब ये दो नर युग्मक जो है आगे जाकर क्या करें, निषेचन की क्रिया में भाग लेंगे और आगे जाकर निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है। अब परागकण जो है बेटा, जब परागकोश से बाहर निकलते हैं, ठीक है, या जनन के लिए तैयार होते हैं, तब याद रखना है वो किस रूप में होते हैं, नर युग्मोद्भिद के रूप में। या ऐसे भी पूछ सकता है कि नर युग्मोद्भिद जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखना है आपको, नर युग्मोद्भिद जो है वह दो कोशिकीय या द्विकोशिकीय, ऐसे लिख लो आप, द्विकोशिकीय व द्विकेंद्रीय होता है। कैसा होता है बेटा, द्विकोशिकीय द्विकेंद्रीय पाया जाता है। इसी रूप में जो है परागकण जो है अगर परागकोश से बाहर निकलते हैं या निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने परागकण की संरचना आपको समझा दी। एक बार फिर से देख लेना बेटा, परागकण जो होता है उसके दो आवरण होते हैं, एक तो बाह्य आवरण होता है, एक अंत आवरण होता है। बाह्य आवरण स्पोरोपोलिन का बना होता है, जबकि अंत आवरण जो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो नर युग्मोद्भिद में बदल जाते हैं। नर युग्मोद्भिद यानी परागनलिका युक्त परागकण को ही हम नर युग्मोद्भिद कहते हैं, ठीक है। नर युग्मोद्भिद दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक तो काय कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। काय कोशिका जो है वह आगे जाकर क्या बनाती है बेटा, परागनलिका का निर्माण कर लेती है, और इसका जो काय कोशिका केंद्र है वो परागनलिका केंद्र में बदल जाता है। जबकि जनन कोशिका जो है इसकी केंद्रक जो है वह परागनलिका में जाने के बाद, याद रखना, जाने के बाद में समसूत्री विभाजन के माध्यम से दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है, जिसमें से एक नर युग्मक तो द्विध्रुवीय कोशिका के साथ, एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के साथ निषेचन करके द्विनिषेचन की क्रिया करता है। समझिए बात को, इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी चीज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये, ताकि आपको याद रहे। एमसीक्यू यहां से बनते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके नोट्स तैयार कर लेते हैं। परागकण की संरचना आप समझ गए होंगे, अब नोट्स तैयार कर लेते हैं इसके। परागकण एक परागकण एक कोशिकीय एक केंद्रीय गोलाकार संरचना होती है। परागकण पर दो आवरण या चोल पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो आवरण है वह बाह्य चोल कहलाता है, बाह्य चोल, ठीक है। अब देखो बेटा, यह पराग कणों का सबसे बाहरी स्तर
है जो कटक युक्त होता है। कटक युक्त होता है। बाह्य चोल स्पोरो पोलेनियम का बना होता है। स्पोरो पोलेनियम पराग कणों को बाह्य ठीक है, बाह्य कणों नमी तापमान पीएच और पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। विकिरणों से बचाती है। जबकि जो अंतःचौल होता है, अंतःचौल अंतःचौल यह चौल पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना होता है। ये चौल पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना होता है। इसके अंदर केंद्रक व रिक्तिका पाई जाती है। इसमें उपस्थित जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती समझिए बात को, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो।
परिपक्व कण, परिपक्व परागकण नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह दो कोशिका व दो केंद्रक युक्त होता है, युक्त होता है। इसमें प्रथम कोशिका है बेटा काय कोशिका, काय कोशिका होती है। यह कोशिका आकार में बड़ी होती है, क्योंकि इनका द्विध्रुवीय ज्यादा होता है, द्विध्रुवीय ज्यादा होता है। ठीक है, इतना याद रखना, द्विध्रुवीय ज्यादा होता है। यह आगे जाकर पराग नलिका का निर्माण करती है और इसका केंद्रक पराग नलिका केंद्रक में बदल जाता है, पराग नलिका केंद्रक में बदल जाता है। दूसरी कोशिका कौन सी है? जनन कोशिका, जनन कोशिका। एक बात और याद रखना, यह केंद्रक पराग नलिका केंद्रक, पराग नलिका केंद्रक नलिका के शीर्ष भाग में स्थित होता है। ठीक है, अब है जनन कोशिका। यह कायिक कोशिका से छोटी होती है, कायिक कोशिका की तुलना में
छोटी होती है, तुलना में छोटे होती है, और इसका जी द्रव्य भी कम होता है। जनन कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में प्रवेश कर समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मकों